हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, लास्ट हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था 6 चैप्टर, तो हमने 6.1 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में है, देखिए इसके कई पार्ट हैं, इसके 6 पार्ट हैं। तो मैं आपको इसके 1-2 पार्ट करवा देता हूं। जैसे इसका जो 4th पार्ट है वो देखें। थ्री इंटू एक्स माइनस 2 बाय 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 3। तो ये पार्ट है स्टूडेंट्स। तो हमने क्या करना है, देखिए वैसे तो यहां पे इनइक्वालिटीज हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा है, तो उसमें रूल तो ये कहता है कि अगर आपने ये 5 को खत्म करना है तो आप ऊपर 5 लगाएं, यहां 5 लगाएंगे तो यहां 5 लगाना पड़ेगा। तो बात एक ही है भी, ये 5 यहां जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, वही बात रहेगी सेम। ये 3 भी जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 5 भी जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सेम रूल बन जाएगा उसके जैसा ही। तो हम करते हैं, 3 इधर मल्टीप्लाई में गया, ये बन गया 9 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 25 इंटू 2 माइनस एक्स, वही रूल बन गया। अब 9 में यहां मल्टीप्लाई के 9 से 9x माइनस 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 माइनस 25x। ये माइनस 25x जब इधर लाएंगे तो इसमें प्लस हो जाएगा 34x, और ये माइनस के 18 इधर जाके जब प्लस 18 होगा तो 50 प्लस 18 68 बना, और x ग्रेटर देन आया 68 बाय 34 दैट इज 2, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इस 4th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वेशंस इन R फॉर द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। हमने इसे सॉल्व करना है, तो हमने इसे सॉल्व कर दिया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये आप यहां पे भी छोड़ सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 2 टू इनफाइनाइट। ये आपका इसका सॉल्यूशन रहेगा, यानी इसमें x की जो वैल्यू है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इक्वल का साइन लगा है तो हमने यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल लगाया, और 2 से बड़ा चलता जा रहा है तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा, तो 2 से लेके इनफाइनाइट तक। देखिए ये रियल नंबर की बात कर रहा है, x बिलोंग टू रियल नंबर। अगर क्वेश्चन में ये कहे कि इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, तो आप नंबर लाइन बनाएं और रिप्रेजेंट कर दें। अगर वो सिर्फ सॉल्व करने को कह रहा है तो आप सिर्फ सॉल्व करके आंसर निकाल के छोड़ सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में नंबर लाइन पे नहीं कहा गया है, तो इस क्वेश्चन में आप यहां पे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके लगभग जो पार्ट हैं वो सारे आसान हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन 5th करवाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 5th में क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई -1/3 लेस देन इक्वल टू x/2 -1:1/3 लेस देन इक्वल टू 1/6 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। -1/3 लेस देन इक्वल टू x/2 -1:1/3 लेस देन इक्वल टू लेस देन 1/6। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसको हमने क्या करना है,
फाइंड द रेंज ऑफ एक्स, एक्स की रेंज निकालनी है, कहां से लेके कहां तक एक्स की वैल्यू जा रही है। ग्राफ द वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन द रियल लाइन, और रियल लाइन पे इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले यहां सॉल्व करते हैं। देखिए x/2 माइनस 3 1 जा 3 + 1 4, 4/3 बना। अब देखिए ये सारा है, ये अलग है, यहां लेस देन इक्वल टू साइन लगा, ये अलग है, ये अलग है। ये माइनस का 4/3 जब इधर भी जाएगा तो प्लस का 4/3 होगा, इधर भी जाएगा तो भी प्लस का 4/3 होगा। तो दोनों साइड जाके प्लस का 4/3 बनाना है। तो ये 4/3 माइनस का इधर जाके प्लस का हो गया, प्लस 4/3, और यहां जाके भी ये प्लस का हो गया, दोनों साइड में प्लस का 4/3 हो गया है। अब इसको सोल्व कर लो और इसको सोल्व कर लो। यहां तो ये बना 4/3 माइनस 1/3, 3/3। इन दोनों को आप सोल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम बनेगा 6, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, यानी 9/6। यहां कैंसिल कर दिया, यहां आ गया 1, ये आपका बना 9/6। 9/6 को आप अगर कैंसिल करेंगे तो 2/3 बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें ये जो x/2 की वैल्यू है ये इन दोनों के बीच में आ रही है। तो ये जो 2 होगा, x के जो नीचे 2 है, ये इधर भी जाके मल्टीप्लाई में होगा और इधर भी जाके मल्टीप्लाई में होगा। तो यहां आया 2 और यहां 2 2 जा बना 4। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी x की रेंज बनी, इसको रेंज भी बोलते हैं। रेंज मतलब x की वैल्यू कहां से लेके कहां तक जा रही है, रेंज ऑफ x। तो x की वैल्यू 2 से बड़ी है और 4/3 से कम बन रही है, ये इसकी रेंज है। ओके स्टूडेंट्स, एक बार इसको रीचेक कर लेते हैं। सॉरी, ये -1/3 था यहाँ पे, x/2 -(-2) 1/3। तो यहाँ बना दिया हमने 3 1 जा 3 + 1 4/3। ये लेस देन का साइन है। यहाँ डियर स्टूडेंट्स इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ इक्वल नहीं लगा सकते हम। तो ये यहाँ गलती हुई है, यहाँ इक्वल नहीं लगाना है। -1/3 लेस देन इक्वल टू ये ये माइनस का जो 4/3 है ये इधर भी आके प्लस का 4/3 हुआ और इधर भी आके 4/3 बना। तो अब यहां से बना 4/3 -1/3, 3/3, 4/3 -1/3 यानी 3/3 यानी 1। ये एज इट इज है, x/2 एज इट इज है, लेस देन इसका और इसका एलसीएम लिया, 6 बना, यहाँ पे 1 आया, 6 को 3 से डिवाइड किया, 2 2 4 जा 8 यानी 9/6 बना। 9/6, 9/6 कैंसिल होता है हमारा 3 से, 3 2 सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई स्टूडेंट्स, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। यहाँ पे बनेगा आपका 3 और यहाँ बनेगा आपका 2। ओके, यहाँ 3 और यहाँ पे आपका 2। ओके, तो ये अब जब ये 2 से इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये बना, 2 से जब इधर मल्टीप्लाई होगी तो 2 यहाँ जाएगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो 6 बनेगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल और ये आपकी रेंज है, यानी 2 से ग्रेटर और 3 से कम, 2 से ग्रेटर और 3 से कम। यानी इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, यानी x बिलोंग्स टू 2 to 3। अब यहाँ इक्वल का साइन है तो यहाँ हमने क्या लगाया, क्लोज्ड इंटरवल। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो हमने क्या लगाया, यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल। अब स्टूडेंट्स इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है, नंबर लाइन पे शो करना है तो बनाएं, नंबर लाइन बनाएं। नंबर लाइन बनाई तो ये जो x की वैल्यू है 2 से स्टार्ट है,
2 से स्टार्ट है और 2 से लेके 3 को बीच में नहीं लेना, 3 को बीच में नहीं लिया गया, 3 से कम कम रखा गया है। और ये देखिए x क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x क्या है, रियल है। तो रियल है तो रियल में सारी पॉइंट्स की संख्याएं बीच वाली आएंगी। तो देखिए 2 पे कैसा इंटरवल है, 2 पे क्लोज्ड इंटरवल है, तो 2 को क्लोज कर दें आप। 2 को आपने डार्क करना है, 2 को डार्क कर दिया। अब ये देखिए क्या 2 और 3 के बीच वाली संख्याएं आएंगी। 3 पे कैसा इंटरवल है, 3 पे ओपन इंटरवल है, 3 को सर्कल में कर दें। ध्यान दें स्टूडेंट्स, 2 पे कैसा इंटरवल है, क्लोज, तो 2 को तो डार्क करना है, 2 को डार्क कर दिया। 3 पे कैसा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, 3 के ऊपर हमने क्या लगाया, सर्कल लगाया। अब हमने देखना है क्या इनके बीच की संख्याएं हमने लेनी है या नहीं लेनी। x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो बीच की संख्याएं आएंगी, तो बीच का सारा पार्ट आप डार्क कर दें। बीच का सारा पार्ट आपने डार्क कर दिया। तो ये बना आपका 2 से लेके 2 से स्टार्ट करके 3 से कम कम, 3 को बीच में नहीं लिया गया, 3 पे सर्कल कर दिया गया। ये आपका आंसर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है और 8 है। तीनों एक जैसे क्वेश्चन हैं, तीनों में ही सॉल्व करना है और नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है इसे। पहले हम 7th का कर लेते हैं एक पार्ट। 7th में क्या है, जैसे 7th का लास्ट पार्ट मैं करवा रहा हूं आपको। 7th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 3x + 7 greater than equal to 5 - 2x greater than equal to 13 - 6x। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस 7th क्वेश्चन में कहा गया है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इन आर। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इन आर, कैपिटल आर लगाया है। इस कैपिटल आर का मतलब है रियल नंबर। ये कैपिटल आर आपको दिखाई देगा, इसका मतलब है रियल नंबर के लिए आपने इसे सॉल्व करना है। एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन, और इस सॉल्यूशन सेट को आपने नंबर लाइन पे दिखाना है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, तो ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें ये 2 जगह पे ये आ जाए, साइन आ जाए, तो एक तो जैसे हमने पीछे सोल्व किया था उस तरह से कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे मैंने पहले वाले दोनों को अलग लिख लिया, और लास्ट वाले दोनों को अलग लिख लिया। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से करें। अगर 2 जगह पे अगर आपके ग्रेटर देन के साइन आते हैं या लेस देन के साइन आते हैं 2 जगह पे, तो आप पहले वाले दोनों को अलग कर लें और लास्ट वाले दोनों को अलग कर लें। ये इसका सही एक्चुअल जो मेथड है, इस तरह से करें। तो अब हम इन दोनों को सोल्व करते हैं। ये -2x इधर जाके इसमें प्लस हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और ये जो 7 है ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। 5 - 7 कितना बनेगा, -2। यहां से x की वैल्यू निकाल लें, x ग्रेटर देन -2/5, x ग्रेटर देन -2/5। ओके, ये बीच में आप कॉमा चलाते रहें, बीच में कॉमा है, कॉमा मतलब एंड कह सकते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब अगर हम ये देखिए, ये 13 को अगर हम इधर लाएं, अगर हम 13 को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, ये -2x इधर जाके +2x हो जाएगा। तो ये बना -8 ग्रेटर देन -4x।
अब दोनों तरफ माइनस है स्टूडेंट्स, दोनों तरफ माइनस है तो कैंसिल नहीं होगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एक ही रूल नया है यहाँ पे, बाकी सारे रूल जैसे इक्वल है वैसे ही काम करेंगे, लेकिन अगर किसी तरफ माइनस को हमें कैंसिल करना हो तो माइनस से मल्टीप्लाई करके बीच का साइन चेंज करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, यहां बना पॉजिटिव 8, ये लेस देन इक्वल टू हो गया और ये बन गया 4x। 4 से डिवाइड हुआ, ये बना x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके जी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मैंने कोई साइन चेंज नहीं किया है, सिर्फ इस x को यहां लिखा है, बस साइन चेंज नहीं किया। इस x की तरफ ग्रेटर देन का साइन था, यही है। तो देखिए अब ये बना आपका x ग्रेटर देन -2/5 और x ग्रेटर देन 2। यहां तक पहुंचने के बाद आपने क्या करना है, देखिए ये जो कोमा लगा है, कोमा का मीन्स होता है एंड, और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। कोमा की जगह आप एंड भी लिख सकते हैं, कोमा की जगह आप एंड लिख सकते हैं, और एंड का मीन्स लास्ट में जाके निकलता है इंटरसेक्शन। तो आपको इन दोनों की इंटरसेक्शन करनी है। तो देखिए इन दोनों की इंटरसेक्शन के लिए एक रफली आइडिया में देता हूं आपको। मान लीजिए यहां पे माइनस का 2/5 है, ओके, मान लीजिए यहां पे माइनस का 2/5 है। अब ये कह रहा है -2/5 से बड़ी वैल्यू, -2/5 से बड़ी वैल्यू सारी -2/5 से बड़ी होगी। इसने क्या कहा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 से बड़ी वैल्यू सारी, तो 2 से बड़ी वैल्यू सारी। तो डियर स्टूडेंट्स दोनों में कॉमन पार्ट देखें कितना आएगा, दोनों में कॉमन पार्ट तो यही आ रहा है ना, दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो तो यही आ रहा है। यहां तो इनफाइनाइट है, ये तो देखो ये तो चल रहा है इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, और ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। लेकिन अब हमें दोनों में कॉमन पार्ट देखना है, दोनों में कॉमन होना चाहिए वो। अब ये तो कह रहा है -2/5 से बड़ा, ये कह रहा है 2 से बड़ा, तो जो ये 2 से बड़ा है ये दोनों में कॉमन है, तो आपका यही आंसर आ जाएगा, यानी ये वाला आंसर आ जाएगा आपका कॉमन दोनों का। तो ये एक रफली आइडिया है, इसको करके नहीं दिखाना हमने, इसको शो नहीं करना, बस आपने इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पार्ट निकालना, दोनों में कॉमन क्या है वो निकालना है। तो इन दोनों में कॉमन आपका बनेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये आपका सॉल्यूशन रहेगा। और इसको आपने नंबर लाइन पे शो करना है, तो आप इसको नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं 1 2 3 4। देखिए आपको 2 से बड़ी वैल्यू लेनी है, 2 से बड़ी लेनी है, क्या 2 भी साथ में लेना है, 2 साथ में लेना है तो 2 को डार्क कर दो, 2 को डार्क कर दिया। अब 2 से बड़ी वैल्यू कहां तक लेनी है, ये देखो 2 से बड़ी वैल्यू कहां तक, तो इसने तो कुछ बताया नहीं, यानी 2 से बड़ी वैल्यू सारी लेनी है, इनफाइनाइट तक लेनी है। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है अभी क्या यहां पे 2 से बड़े, क्या 2 से बड़े हमें नेचुरल नंबर लेने हैं या रियल नंबर लेने हैं, क्या लेना है। देखिए स्टूडेंट्स अगर इस पार्ट को ध्यान से देख लें, अगर लगा हो नेचुरल नंबर या लिखा हो इंटीजर, अगर लगा हो नेचुरल नंबर या इंटीजर लिखा हो, भी x की वैल्यू नेचुरल नंबर है या इंटीजर है, तो 2 से बड़े नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 2 से बड़ा नेचुरल नंबर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो 2 के बाद क्या डार्क होगा, सीधा डार्क होगा 3, 3 के बाद क्या डार्क होगा, सीधा 4 डार्क होगा, और 4 के बाद ये 5, देखो 5,
देखो आपने चलते रहना है, चलाते रहना है, तो आप इसके ऊपर डार्क करेंगे, लाइन के ऊपर 5 6 7 इस तरह से, और आप इसको एरो लगा के दिखाएंगे। इस लाइन के लास्ट में क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे, और ताकि पता चल सके कि ये जो साइन है, ये जो सिंबल है, ये चलता जा रहा है, यानी एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है आगे। ये इन दोनों के लिए है, ये नेचुरल नंबर के लिए भी यही आंसर रहेगा और इंटीजर के लिए भी यही आंसर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब जो दूसरा पार्ट है वो देखते हैं हम कि अगर x रियल नंबर है, अगर x रियल नंबर है तो इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं भी। अब रियल नंबर के लिए क्या करना है, 2 के बराबर लेना है, तो 2 को तो डार्क करना ही है हमें, हमने 2 को डार्क किया, हमने 2 से बड़े रियल नंबर लेने हैं सारे, तो 2 से बड़े रियल नंबर सारे पॉइंट्स में भी होंगे, तो सारी लाइन डार्क होगी। तो ये सारी जो हमारी लाइन है जो हमें दिखाई देती है, इस सारी लाइन को हमें डार्क करना है। जो 2 से बड़ी सारी लाइन हमें दिखाई देती है, सारी लाइन को डार्क करना है और लास्ट में एरो का निशान लगा के उसको छोड़ देना है। भाई ये ऐसे डार्क लाइन ही आगे बढ़ती जा रही है, ये जो आंसर है हमारा डार्क लाइन ही आगे बढ़ती जा रही है। ओके स्टूडेंट्स, इस ग्राफ का स्पेशल ध्यान रखें, इसको सही बनाना है हमें। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन 8 का एक पार्ट। जैसे क्वेश्चन 8 में है 4th पार्ट, 5 इंटू 2x माइनस 7 माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, बीच में एंड लगाया, एंड 2x प्लस 19 लेस देन इक्वल टू 6x प्लस 47, 6x प्लस 47। ये एक स्टेटमेंट है, बीच में एंड लगा है, और दूसरी स्टेटमेंट है। तो पहली स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं। 5 टू जा 10x माइनस 35, माइनस 3 है, माइनस 3 की 2x से किया माइनस 6x, माइनस 3 की 3 से माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0, एंड इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 2x, ये 6x इधर आके माइनस का, और ये 19 इधर जाके ये भी माइनस का। अब ये 10x है, माइनस के 6x, कितने बचे हमारे पास 4x, माइनस के 35 और माइनस के 9, माइनस के 44। ये माइनस 44 आप उधर ले जाएं तो प्लस के 44 हो जाएंगे, और यहां से आपकी x की वैल्यू निकली x लेस देन इक्वल टू 11, x लेस देन इक्वल टू 11। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करें। यहां कितना बचा, माइनस के 4x, ये 17 माइनस 9 28, 17 माइनस 9 8 हो गए, और 3 माइनस 1 2 हो गया। माइनस के 4x लेस देन इक्वल टू 28 ये बना। अब हमें वैल्यू निकालनी है x की, लेकिन यहाँ पे माइनस है, ध्यान रखें यहाँ माइनस है, और ये माइनस सीधा सीधा उधर नहीं जाएगा। एक ही रूल का अंतर है, सिर्फ इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में एक ही रूल का फर्क है कि अगर कहीं माइनस हमें कैंसिल करना है तो माइनस को कैंसिल करने का तरीका माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और बीच का साइन चेंज करना पड़ेगा। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो और बीच का साइन चेंज कर दो। यहां माइनस से मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव हुआ, और बीच का साइन चेंज किया, यहां माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये नेगेटिव हो गया। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लें, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 28/4 यानी -7। अब आपके पास ये दो आंसर हैं। अब ये वही क्वेश्चन बन चुका अपना पिछला क्वेश्चन, x ग्रेटर देन इक्वल टू -7, x लेस देन 7।
अब हमें क्या करना है, इनका कॉमन पार्ट लेना है, कॉमन पार्ट। तो देख लें स्टूडेंट्स ये कैसे है। ये -1 -2 -3 -4 ये चलते हुए -7 आ गया, और यहां पे आ गया x लेस देन 11, 1 2 3 ये चलते हुए 11 आ गया। अब स्टूडेंट्स बीच का पार्ट देखना है, हमने दोनों की इंटरसेक्शन देखनी है। ध्यान से देखें, x लेस देन 11, x लेस देन इक्वल टू 11, 11 से कम, 11 से कम, तो ये पार्ट बना सारा। 11 से कम, कहीं रुकना नहीं है, 11 से कम चलता जा रहा है। ये क्या कह रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -7, -7 से बड़ा। देखिए -7 से बड़ा लेंगे तो ये लेंगे, तो दोनों का जो कॉमन पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, यानी यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। देखिए -7 से बड़ा पार्ट आ रहा है, -7 से बड़ा और 11 से छोटा। इसको छोटे से आइडिया से भी समझ सकते हैं हम। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं भी, x की वैल्यू 2 से बड़ी है, x की वैल्यू 2 से बड़ी है और x की वैल्यू 5 से कम है। x की वैल्यू 2 से बड़ी है, 5 से कम है, तो 2 और 5 के बीच में नहीं हो जाएगी, सीधा सीधा आंसर आएगा 2 और 5 के बीच में, 2 और 5 के बीच में। इसको आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, 2 से बड़ी वैल्यू अगर देखो तो यहां से स्टार्ट होगी ऐसे, इस तरह से 2 से बड़ी वैल्यू। और ये क्या कह रहा है, 5 से कम इधर स्टार्ट होगी। तो बीच का पार्ट तो यही रहा कॉमन पार्ट क्या हुआ, कॉमन पार्ट 2 से लेके 5 तक, 2 से लेके 5 तक का जो पार्ट हुआ वो कॉमन पार्ट हुआ। तो इसका आंसर रहेगा भी 2 से लेके और 5 तक, 2 से लेके और 5 तक। डियर स्टूडेंट समझ में आया। छोटा सा एग्जांपल है, x की वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 के बराबर है, 2 से बड़ी है, और 5 से कम, 5 के बराबर है। अब 2 से बड़ी 5 से छोटी, 2 से बड़ी और 5 से छोटी, यानी 2 और 5 के बीच में, 2 और 5 के बीच में। अब ये कह रहा है -7 से बड़ी है और 11 से कम है, तो -7 से बड़ी, -7 से बड़ी और 11 से कम, ये आपका आंसर रहेगा। इसको आप यूं भी ड्रॉ कर सकते हैं, -7 और 11 तक, ये x बिलोंग्स टू, x किसको बिलोंग कर रहा है, -7 से लेके 11 तक, -7 से लेके 11 तक। अब आप इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ आपने करना है, इसमें देख लें आप इसे। क्वेश्चन हम ये 8th कर रहे हैं और इसमें इसको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, रियल नंबर के लिए इसको रिप्रेजेंट करना है। तो देख लें, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। और डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें भी, क्या क्वेश्चन में सबसे ऊपर आपको क्या लिखा है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या x बिलोंग्स टू इंटीजर, या कुछ नहीं लिखा। अगर कुछ नहीं लिखा तो आप x बिलोंग्स टू रियल नंबर लेंगे। ध्यान रखें, अगर ऊपर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा तो आप x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो इस क्वेश्चन में ऊपर रियल नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा इसमें, तो हम इस क्वेश्चन में रियल नंबर के लिए इसको ड्रॉ करेंगे। अब -7 आया, -7 से बड़ा, देखिए -7 से बड़ा होना चाहिए और 11 तक। अब क्या -7 से बड़ा 11 से कम, देखो
-7 के क्या बराबर भी है, -7 के बराबर है तो -7 को डॉट इसको आप डार्क कर दें। 11 के साथ क्या है, 11 के साथ भी इक्वल है तो आप उसको भी डार्क कर दें। अब दो तरह की बातें हो सकती हैं, या तो कह सकता है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटीजर, या कह सकता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। दो तरह की क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, x बिलोंग्स टू इंटीजर या x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर कहता है x बिलोंग्स टू इंटीजर तो -7 से बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, -6, आप उसको डार्क करेंगे, -5 को डार्क करोगे, -4 को, -3, -2, -1, 0 को डार्क करोगे, 1 को डार्क करोगे, 1 के बाद 2 को डार्क करोगे, यानी देखिए -6 को डार्क करोगे, फिर -5 को, फिर इस तरह चलते चलते -2 को, -1 को, 0 को, 1 को, 2 को, 3 को, ये इस तरह से। तो ये आपका आंसर रहा, लेकिन ये किसके लिए, ये किसके लिए, ये x बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए, इंटीजर। लेकिन अगर आपको ये कहे भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए हमें चेक करना है, रियल के लिए, तो सारे पॉइंट्स आएंगे रियल के अंदर, तो आप पूरी लाइन को डार्क करेंगे, पूरी लाइन को डार्क करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखें लास्ट में एरो नहीं लगाना, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन बंद है। ये कहां पे बंद है, ये 11 पे खत्म हो जाता है, यानी कहता है x की वैल्यू 11 के बराबर होनी चाहिए, 11 से छोटी होनी चाहिए, 11 तक इसको खत्म करना है। और इधर से कहां पे खत्म करना है, -7 पे खत्म करना है। तो -7 को डार्क कर दिया, उधर से 11 को डार्क कर दिया, बस इनके बीच बीच की लाइन डार्क करनी है। एरो कहीं पे नहीं लगाना। एरो तब लगाया जाता है जब हमारा आंसर खत्म ना हो रहा हो, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा हो, तब हम एरो लगा के बताते हैं भाई ये हमारा जो आंसर है ये आगे भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन रहा 8th। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह के सारे क्वेश्चन हैं हमारे। तो अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। देखिए जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 10th का फर्स्ट पार्ट बता रहा हूं मैं। 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 4x/3 -9/4 <x +3/4। बीच में कॉमा लगा है, बीच में कॉमा लगा है या एंड लगा है, एक ही बात है, कॉमा और एंड सेम बात है। कॉमा लगा के दूसरी इक्वेशन बनाई इन्होंने, 7x - 1/3 -7x +2/6 > x। यहां पे दो इनइक्वालिटीज हैं, ये फर्स्ट वाली, ये सेकंड वाली, बीच में कॉमा लगा यानी एंड चलता रहेगा बीच में। हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए x वाली टर्म एक तरफ कर लें, बिना x वाली एक तरफ कर लें, ये x इधर ले आए माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 9/4 उधर जाके प्लस का 9/4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एलसीएम बनेगा आपका 3, 4x - 3x, और यहाँ पे आपका 4 बना 9/4 + 3/4 12/4 यानी 3। ओके स्टूडेंट्स, ये जो डिवाइड में 3 है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x - 3x x बचा, और ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई में, ये आपका इसका आंसर रहा। बीच में कोमा चल रहा है, कोमा का मतलब एंड है, एंड। दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 और यहाँ 6, एलसीएम बना पहले, सबसे पहले 6 एलसीएम बना, तो 6 को 3 से डिवाइड किया, 2 7 14x -2 -7x +2। ओके स्टूडेंट्स, अब माइनस को सोल्व कर दें, 6 की मल्टीप्लाई इधर कर दें, 6 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, और ये ब्रैकेट भी खोल दें, 14x -2 -7x -2 > 6x। अब 14x - 7x, ये तो बना हमारे पास 7x, -2 और -2 बना -4 और > 6x। ये 6x इधर लाके माइनस का बनाए, 7x -6x x बचा, और -4 उधर जाके +4 हुआ, ये आंसर रहा।
अब यहां से आप इजीली कर सकते हैं x ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू और 9 से कम। तो 4 से बड़ी और 9 से कम, ये आपका सॉल्यूशन सेट बनेगा। 4 से बड़ी और 9 से कम यानी 4 और 9 के बीच में, 4 और 9 के बीच में, ठीक है। और इसका देखिए यहां पे इक्वल का साइन नहीं है, यहां भी इक्वल का साइन नहीं है, तो इसीलिए मैंने यहां पे क्या इंटरवल लगाया है, ओपन इंटरवल लगाया है। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको ड्रॉ करके देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देखें 4 से बड़ी वैल्यू लेनी है आपको, 4 से बड़ी, 4 से बड़ी सारी होगी और 9 से छोटी लेनी है, 9 से छोटी ये होगी। तो आपका बीच बीच का पार्ट बना ये 4 से लेके 9 तक, लेकिन 4 के साथ इक्वल का साइन नहीं है, 9 के साथ भी इक्वल का साइन नहीं है, इसीलिए आपका आंसर बनेगा भाई 4 से बड़ी वैल्यू होगी और 9 से कम होगी। ये आपका आंसर रहेगा, 4 से बड़ी और 9 से छोटी, लेकिन ओपन इंटरवल में रहेगी। अब आप इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। पांच 6 7 8 9। अब देखिए अगर आपको रियल नंबर के लिए लेना है या इंटीजर के लिए लेना है, देखिए सबसे पहले हम कर लेते हैं इंटीजर के लिए। सबसे पहले मैं आपको करवाता हूं इंटीजर के लिए। अब देखिए 4 के साथ क्या इक्वल का साइन है, नहीं है, नहीं है तो 4 को फ्री कर दें, 4 के ऊपर एक सर्कल लगाएं, बस डार्क ना करें 4 को, 4 के ऊपर क्या लगाएं, सर्कल लगाएं। क्या 9 के साथ इक्वल है, 9 के साथ इक्वल का है निशान है, 9 के साथ इक्वल नहीं है तो 9 पे भी सर्कल लगाएं। अब स्टूडेंट्स आपको देखना है क्या ये इंटीजर ले रहा है, क्या x की वैल्यू इंटीजर है। अगर इंटीजर है तो 4 से बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, 5, तो 5 को डार्क करेंगे, सिर्फ 5 को डार्क करेंगे, सिर्फ 5 को। फिर 5 से बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, 6 को डार्क करेंगे, 7 को करेंगे, 8 को करेंगे और 9 से कम लेने थे बस। ये आपका आंसर रहेगा, लेकिन ये कैसा आंसर रहेगा, इंटीजर के लिए। अब मैं आपको करवाता हूं रियल नंबर के लिए। अगर आपको बोला गया रियल नंबर तो आप 4 से बड़ा रियल नंबर 4 के बाद से जस्ट बाद से स्टार्ट हो जाएगा, तो सिर्फ 4 को फ्री करें सर्कल लगा के और उस सर्कल से स्टार्ट कर दें लाइन, उस सर्कल से लाइन डार्क करनी स्टार्ट कर दें, सर्कल के बाद से लाइन डार्क करनी स्टार्ट कर दी हमने और 9 से कम कम हमने 4 वाले सर्कल से लाइन डार्क करनी स्टार्ट की और 9 वाले सर्कल तक हमने लाइन डार्क कर दी। तो 4 को डार्क नहीं करना क्योंकि 4 के साथ इक्वल का साइन नहीं है, 9 को भी डार्क नहीं करना क्योंकि 9 के साथ भी इक्वल का साइन नहीं है। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन बना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 10 क्वेश्चन तक आप कंप्लीट कर लें स्टूडेंट्स। जो 11th क्वेश्चन है वो थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन है, यानी थोड़ा डीप क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम जब क्लासेस हमारी जब स्टार्ट होंगी तब हम ये क्वेश्चन करेंगे 11th। तो आप 10 क्वेश्चन तक ये कर लें, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई, ठीक है स्टूडेंट्स। हैव ए नाइस डे।